कॉमर्स सॉल्यूशन बाय नीतू मित्तल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन क्या है? किसी भी गलती को ठीक करना। तो हम उसे करेंगे जर्नल एंट्री से। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर उसके लिए इजी है जो जर्नल एंट्री को बहुत अच्छी तरह से जानता है। लेकिन इन केस आपको जर्नल एंट्री नहीं आती तो आप लास्ट वीडियोस मेरी देख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो में भी आपकी जर्नल एंट्री में जो भी प्रॉब्लम है उसे क्लियर करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आज हम करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है? द प्रोसीजर ऑफ रिवाइजिंग मिस्टेक्स दैट आर मेड ड्यूरिंग द एंट्री ऑफ ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन करते हुए हमसे अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको ठीक करने का प्रोसीजर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहलाता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कितने टाइप का होता है, कैसे होता है, ये हम करेंगे आगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में बेसिकली टू टाइप का होता है। टू रिवाइज मिस्टेक एंड मेक अमेंड्स फॉर इट नोन एज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। Rectification of error basically of two types. One of the most common type of errors committed on both sides of an entry. जब हम दोनों साइड गलती करते हैं या हम सिंगल साइड गलती करते हैं तो उसे हम टू टाइप्स की मिस्टेक्स होती है। इसमें सिंगल साइड मिस्टेक्स और डबल साइड मिस्टेक। दिस डज नॉट इन्फ्लुएंस द ट्रायल बैलेंस एंड कैन बी रेक्टिफाइड बाय मेकिंग ए जर्नल एंट्री। अगर हम टू साइड्स की मिस्टेक करते हैं कई बार ये गलती पता नहीं चलती क्योंकि इससे बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहाँ हमें जर्नल एंट्री से समझना पड़ता है कि हमने कहाँ पे गलती की है और उसे रेक्टिफाई करना पड़ता है। वी विल लर्न इन डेप्थ अबाउट द वीडियोस। इसके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छी तरह डीपली पढ़ेंगे आगे के सेक्शंस में। तो हमने ये तो देख लिया कि दो तरह की मिस्टेक है, सिंगल साइड मिस्टेक और डबल साइड मिस्टेक। लेकिन होती क्या गलतियां है? एक होती है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? जब हम एंट्री करना ही भूल जाते हैं। दिस नॉर्मली हैपन व्हेन द ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जब हम एंट्री ही नहीं करते, उस एंट्री को स्किप कर देते हैं बाय मिस्टेक, तो उसे हम बोलते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर्स ऑफ कमीशन क्या है? दिस माइट हैपन्स ड्यू टू द रॉन्ग बैलेंस इन एन अकाउंट। किसी अकाउंट में हमने कोई बैलेंस गलत लिख दिया, रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ अदर अकाउंट। हमने किसी की पोस्टिंग अलग अकाउंट में कर दी, द रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, हमने आगे पैसे गलत दे दिए, रॉन्ग टोटलिंग मिस्टेक कर दी। जब भी हम बैलेंस में या अमाउंट्स में कोई मिस्टेक करते हैं तो एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल, जब हम नाम नॉमिनल अकाउंट में हम पर्सनल अकाउंट डाल देते हैं, गुड्स अकाउंट में हम फर्नीचर अकाउंट डाल देते हैं, फर्नीचर अकाउंट को हम परचेज अकाउंट में डाल देते हैं, वो होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। जब हम उसके प्रिंसिपल को गलत लिखते हैं, दिस इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल व्हेन द अकाउंटेंट डिनाइज एक्सेप्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। कि हमने कॉमन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में हमने वो जो प्रिंसिपल है वो गलत डाल दिया। जैसे हमने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा तो हम फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट में डेबिट करेंगे, लेकिन गलती हमने क्या कर दी, हमने उसे परचेजेस अकाउंट में कर दिया। तो यहाँ पर ये गलती एरर ऑफ प्रिंसिपल की कहलाएगी। Compensating errors, as indicated by the name, compensating errors are those errors which naturally compensate each other. ये ऐसी गलतियां हैं जो एक दूसरे की गलती को कंपनसेट कर लेती है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने ये मिस्टेक की है। जैसे हमने राम के अकाउंट में 5500 एक्स्ट्रा दे दिया तो कहीं और वहां पे हमने कम दे दिए होंगे, लेकिन किसी दूसरे के अकाउंट में वो कम ज्यादा हो गए होंगे, तो वो गलतियां एक दूसरे को कंपनसेट कर देती हैं, तो उसे बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। इन्हें अच्छी तरह से समझने के लिए हम इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आप आगे जाके इसको अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि क्रेडिट सेल टू, इस क्वेश्चन से आपको जस्ट जनरल एंट्री के बारे में भी पता चलेगा। जैसे क्रेडिट सेल टू मृदुला ₹5000, हम अभी इतना ही करेंगे तो इसकी क्या है जनरल एंट्री होगी? क्रेडिट सेल टू मृदुला, हमने सेल की मृदुला को, कैसे की? उधार। तो हमारे पास कैश नहीं आया, हमने उधार सेल की, तो हम किस अकाउंट में डेबिट करेंगे? मृदुला अकाउंट में। मृदुला अकाउंट डेबिट, ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। मृदुला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ₹5000 हमने एंट्री नहीं की, एंट्री कर देंगे। ये है एरर ऑफ ओमिशन। क्रेडिट परचेज फ्रॉम नैना ₹8000 वर नॉट रिकॉर्डेड। हमने परचेजेस की है बाय क्रेडिट, किससे? नैना से। तो परचेजेस हमारे पास आई है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नैना अकाउंट ₹8000। गुड्स रिटर्न टू प्रिया, हमने प्रिया को गुड्स रिटर्न किए हैं। तो ये क्या मतलब है? हमने परचेज को हमने वापस किया है, परचेज हमने बैक की है, तो परचेज रिटर्न
की है हमने प्रिया को। तो क्या होगा, प्रिया अकाउंट डेबिट, प्रिया के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और परचेज के अकाउंट में, परचेज रिटर्न के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। प्रिया अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 12,000 रुपीज। गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि, यहाँ देखो टू था, यहाँ फ्रॉम है, फ्रॉम का मतलब है हमारे पास वापस आई। गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि तो इसका मतलब है सेल्स रिटर्न, हमने सेल्स की थी वो हमारे पास वापस आई है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राशि अकाउंट 10,000 से, ये सब एंट्री हम होगी वर नोट रिकॉर्डेड। जब वर नोट रिकॉर्डेड है मतलब वो कौन सी मिस्टेक्स है, एरर ऑफ ओमिशन। तो वर नोट रिकॉर्डेड को हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी एरर ऑफ ओमिशन सोल्व हो गई। सेम मिस्टेक, सेम एंट्रीज को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं यदि हमने ये मिस्टेक्स की हो। क्रेडिट सेल टू मृदुला ₹5,000 वर रिकॉर्डेड एज 500। 5,000 की परचेज कर सेल करनी थी, हमने 500 की एंट्री कर दी, मृदुला में 500 डेबिट कर दिए। तो हम क्या करेंगे, 4500 और कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। क्रेडिट परचेज फ्रॉम नैना ₹8,000 वर रिकॉर्डेड एज ₹800। हमने परचेज की थी 8,000 की, रिकॉर्ड कर दी 800। तो हमने 7,200 कम किए तो हम उसे और कर देंगे। गुड्स रिटर्न टू प्रिया, 12,000 के गुड्स आए हैं हमारे पास। रिटर्न टू प्रिया, हमने परचेज रिटर्न की है 12,000 की, लेकिन हम उसे 1,200 रुपए की लिख दी, तो हम 11,800 की एंट्री और कर देंगे। इसी तरह इसमें 9,000 की एंट्री और कर देंगे। इसे हम इस हमने इसे सोल्व किया है, इससे समझते हैं। ये करने के लिए हम सबसे पहले ये एक टेबल बना लेंगे, एक करेक्ट का कॉलम, इनकरेक्ट का और रेक्टिफाई एंट्री। इससे आपको समझना इजी हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में हमें मार्क्स मिलेंगे सिर्फ इसके रेक्टिफाई एंट्री के, बिकॉज उन्हें सिर्फ ये आंसर चाहिए, इस आंसर के मार्क्स है, इसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसे आप रफ में भी बना सकते हो या कॉपी के बैक पे बना सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, बट मार्क्स आपको इस पार्ट के मिलेंगे। ठीक है, अब मृदुला पहले हम पढ़ेंगे। मृदुला से हमने सेल्स की, जो हमने सिंपल एंट्री पहले की थी, मृदुला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने की करनी थी, 5,000 की, हमने कर दी 500 की। तो हमें 4,500 और उसे देने हैं, तो हमने उसके अकाउंट में हमने 500 डेबिट किए मृदुला के अकाउंट में, तो हम 4,500 और कर देंगे। और सेल्स में हमने 500 क्रेडिट किए हैं, 4,500 और कर देंगे। इसी तरह अगली परचेज की है हमने नैना से परचेज अकाउंट डेबिट टू नैना अकाउंट, 8,000 की करनी थी, हमने 800 की कर दी, तो 7,200 से और कर देंगे। एंट्री वही होगी सेम, देखो तीनों में सेम एंट्री है, सिर्फ अमाउंट का फर्क है। तो ये क्या है, एरर ऑफ कमीशन। यहाँ पर भी सेम एंट्री है, प्रिया अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये सेम हमने एंट्री कर दी 10,000, ऐसे हमने 9,000 से कर दी। समझ आ गया आपको ये। अब हम नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को घुमा के करते हैं कि हमने रिकॉर्डेड, हमने ज्यादा दे दिए पैसे, कि हमने 5,000 देने थे, 5,400 दे दिए, 8,000 देने थे, 8,800 देने थे, दे दिए। इसको हम कैसे सही करेंगे, क्योंकि उसमें तो हमने ज्यादा दे दिए। इसमें हम क्रॉस कर देंगे, एंट्री को रिवर्स कर देंगे। जैसे हमने करा मृदुला अकाउंट डेबिट टू 5,000 टू सेल्स अकाउंट 5,000, हमने दे दिया उसे 5,400। अब मृदुला के अकाउंट में 5,000 रुपीज डेबिट होने थे, कर दिए हमने 5,400। तो अब क्या करेंगे, डेबिट को क्रेडिट कर देंगे, तो इससे वो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, आपस में क्रॉस हो जाएगी। अब मृदुला की जगह हमने सेल में डेबिट कर देना है और सेल की जगह हमने मृदुला में क्रेडिट कर देना है। तो सेल अकाउंट डेबिट टू मृदुला अकाउंट, ओके। इसी तरह परचेज अकाउंट डेबिट टू नैना अकाउंट, 800 हमने एक्स्ट्रा दे दिए तो इसको एंट्री को रिवर्स कर देंगे। ऐसे ही प्रिया अकाउंट डेबिट 12,000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट, तो इसको भी हम रिवर्स कर देंगे। इन सारी एंट्रीज को हम रिवर्स कर देंगे तो वो एंट्रीज इक्वल हो जाएगी। 10,000 के हमने 11,000 दे दी, यहाँ हमने गलत लिखा हुआ है, लेकिन इसकी भी हम एंट्री को 1,000 से रिवर्स कर देंगे। यहाँ हमने 9,000 लिखा है, लेकिन यहाँ पे कितना आना है, 1,000। ऐसे हम एंट्री को रिवर्स करके उसे सही कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो सही अच्छा लगा हो, देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा और आपको अच्छा लगेगा ये चैप्टर। सो प्लीज जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।